जय हिंद, सलाम और सभी का स्वागत इस वीडियो में। 4 से 5 दिनों के बाद मिल रहा है आपको कोई वीडियो मेरे चैनल पर। बहुत हूँ क्षमा प्रार्थी कि आपको नहीं दे पाया सूचनाएं कई विषयों की, और कारण आपको मालूम है। मेरे चेहरे से, मेरे वेशभूषा से लग रहा होगा थोड़ी सी तबीयत खराब है। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खराब है। 6 दिनों से बेड पे था, बिस्तर पे था। उठने की उम्मीद नहीं थी, अवस्था नहीं थी, इसीलिए सूचनाएं नहीं दे पाया। लेकिन फ़ोन मेरे पास था, इसीलिए फ़ोन से कुछ लोगों को जवाब भी दिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। और आज का ये वीडियो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर, जो एंट्रेंस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू हो या वीडियो कॉल इंटरव्यू हो, और साथ साथ एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे गए सवालों को लेकर कुछ सवाल आए थे, उसी को लेकर होगा ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि कोई सवाल, कोई जिज्ञासा मन में हो तो पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूंगा उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और अटपटे सवाल मत कीजिएगा। कौन से हैं अटपटे सवाल उसकी भी बात करूंगा। लेकिन आइए चलते हैं सीधे हम वीडियो पे। वीडियो में पहले सवाल लोगों ने पूछा कि हमारा फॉर्म भरे हुए हमको 1 महीना, कईयों लोगों को 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके पास संस्थान की तरफ से कोई ईमेल या कॉल या मैसेज नहीं आया कि उनका फॉर्म सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या पेपर होगा या नहीं होगा। उनका समाधान यह है, कम से कम 21 दिन से लेकर 45 दिन का समय लगता है आपके द्वारा भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म को जांच करने में संस्थान को। और जांच में यदि आपके फॉर्म में कोई एक भी कमी पाई जाती है, या फिर जो योग्यताएं संस्थान ने मांगी है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, यदि उसमें आप असफल होते हैं, तो इन 2 कंडीशन के पूरी तरह सफल होने के बाद ही आपके पास कोई कॉल या कोई मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या नहीं। क्योंकि कल भी और आज भी मेरे पास मैसेज भी आया और फ़ोन भी आया कि मेरा फॉर्म भरे हुए मुझे लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। जनवरी के लास्ट में उन्होंने फॉर्म भरा था। मध्य प्रदेश के वह विद्यार्थी थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एंट्रेंस नहीं हुआ। तो वही हो सकता है कि आपके फॉर्म में कुछ कमी रही होगी, इसीलिए रिजेक्ट किया गया। यदि आप फिर भी कारण को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने पूर्व के भी सभी वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का ईमेल आईडी आपको दे दूंगा। डायरेक्ट वहां मेल कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, वे आपको बताएंगे आपका फॉर्म किन किन वजहों से रिजेक्ट किया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वह सभी ध्यान दें, वह सेकंड टाइम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल ये आया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का माध्यम क्या रहेगा। क्योंकि जब मैंने 1 साल पहले अजीम प्रेम जी के 3 वीडियो बनाए थे, और लगभग 7 महीने पहले जब 2 वीडियो बनाए थे, और पिछले 3 से 4 महीनों में जो 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं, लगभग 10 के लगभग मैं वीडियो बना चुका हूं पिछले 1 सवा साल में अजीम प्रेम जी को लेकर। आप ये याद रखिए कि जब मैं वीडियो रिलीज करता हूं जिस डेट पर, उसकी इंफॉर्मेशन उसी डेट तक होगी। यदि मैंने कोई वीडियो अप्रैल 2020 में रिलीज किया है तो उसकी जानकारियां 100% सही साबित होंगी या नहीं, आज के दौर में ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तब कोविड महामारी इस कदर से नहीं फैली हुई थी, ना ही लॉकडाउन था, तो परिस्थितियां अलग थी। बहुत से लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ राज्यों में कंडक्ट किए गए थे ऑफलाइन माध्यम से, लेकिन अब बहुत सी प्रवेश परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से ना होकर ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। इसीलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, पटियाला पंजाब में भटिंडा यूनिवर्सिटी हो, इन संस्थानों पर भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे। इस बात का भी आपको जानकारी होगी। इसीलिए आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपका एंट्रेंस नहीं होगा। यदि फॉर्म सही है, आप 100% योग्य हैं, तो आपका एग्जाम जरूर होगा। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके पास यदि कॉल और मेल नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल आया था, और अगला सवाल आपके लिए भी है कि एग्जामिनेशन में सवाल किस किस तरह के हो सकते हैं, या फिर किस किस पर्टिकुलर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में।
दो तरह के मैंने फॉर्म बताए थे आपको, जॉब बताई थी। पहली थी स्कूल टीचर की, ठीक है, दूसरी थी टीचर एजुकेटर की। पहले आप सुनिए स्कूल टीचर का क्या फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन आंसर का और कैसे सवाल जवाब होंगे। सबसे पहली चीज, दोनों ही परीक्षाओं के लिए कॉमन है, एमसीक्यू माध्यम से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। यह 100% सही नहीं है। कुछ सवाल एमसीक्यू मोड में भी होंगे और कुछ सवाल आपको अनसिंग पैराग्राफ में से छांट कर निकालने होंगे उनके जवाब को। इसका मतलब ये है कि कुछ कंप्रेहेंशन के लिए पैराग्राफ पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे और खासकर ये वाला जो पोर्शन है ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए होगा जो 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश के जितने भी सवाल होंगे, चाहे स्कूल टीचर का फॉर्म का जॉब हो या टीचर एजुकेटर का हो, इंग्लिश वाले सवाल के लिए आपको केवल ग्रामर का ही नॉलेज होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, केवल ग्रामर का 80%। लेकिन 20% जो इंग्लिश के और सवाल जवाब होंगे वह आपसे पैराग्राफ के अंतर्गत पूछे गए सवालों के जवाब में से भी संबंधित होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का जीके सवाल नहीं होगा, रीजनिंग के सवाल नहीं होंगे स्कूल टीचर में, ठीक, याद रखिएगा। टीचर एजुकेटर नहीं, स्कूल टीचर में जीके सवाल नहीं होंगे, रीजनिंग सवाल नहीं होंगे, मैथमेटिक्स होगी तो 5th to 8th क्लास तक की बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे स्कूल टीचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। इसके साथ साथ और क्या सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के भी आपसे सवाल होंगे और सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा पोर्शन को लेकर आपसे सवाल जवाब होंगे। और सोशल साइंस का ये पोर्शन स्कूल टीचर और टीचर एजुकेटर दोनों ही फील्ड से संबंधित होगा। अब इसमें कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेस में, जिसे हम सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए। इतिहास से सवाल होंगे, ज्योग्राफी से सवाल होंगे, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और जिसे हम कई बार पंचायती राज व्यवस्था भी बोल देते हैं वह, और राजनीति विज्ञान का ब्रॉड पॉलिटिकल साइंस वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। और एक नहीं 3 और फील्ड इसमें जोड़ लीजिए आप। पहला एजुकेशन, दूसरा एजुकेशन पॉलिसी और तीसरा सोशल वर्क। एजुकेशन पॉलिसी यानी सोशल वर्क, यह तीनों फील्ड स्कूल टीचर और टीचर एजुकेटर दोनों ही तरीके के एग्जाम में संबंधित सवाल जवाबों को बहुत तवज्जो से आपको सवाल मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और किस तरीके के सवाल होंगे वह भी सुन लीजिए। हिंदी भाषा को लेकर सवाल जवाब होंगे आपसे, और साथ साथ जिस विषय को आप जिस भी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं उस विषय और भाषा दोनों के सवाल होंगे। यानी कि मान लीजिए आप इतिहास विषय को पढ़ाना चाहते हैं तो इतिहास विषय की विशेषज्ञता आप में होनी चाहिए। इतिहास विषय को कैसे आप शिक्षण देंगे विद्यार्थियों को, यानी कि पेडागोजी क्या रहेगी आपकी इतिहास विषय को समझाने की, और बच्चे किस विषय को किस तरीके से सीख पाते हैं एक शिक्षक से, उस प्रकार का जो शिक्षण एबिलिटी होती है जिसे हम चाइल्ड साइकोलॉजी से एक अगले स्टेप में बोल सकते हैं, उस तरीके के लेवल के सवाल जवाब होंगे। यह होगी सवाल जवाब किस किस फील्ड के होंगे। अगला सवाल मेरे पे आता है बच्चों का कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है और एग्ज़ाम बहुत जगह ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, तो उनका समाधान है जब आपको मेल आएगा ना या कॉल आएगा कि आपका एग्ज़ाम फलानी डेट या फलानी तारीख फलाने किसी और सेंटर पर है, तो याद रखिएगा वह आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएंगे संस्थान। उस लिंक का प्रयोग आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। वह डिवाइस आपका हो सकता है, आपके मदर फादर का हो सकता है, आपके कज़न सिस्टर एंड ब्रदर का हो सकता है, किसी साइबर कैफे वाले का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह डिवाइस आपका ही होना चाहिए। बस 2 ही कंडीशन है एग्ज़ाम देते वक्त आपकी, कि जिस भी डिवाइस से आप एग्ज़ाम देंगे आपके डिवाइस में कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए और आपके डिवाइस का माइक्रोफोन ठीक होना चाहिए, क्योंकि वह जब आपके एग्ज़ाम लेंगे आपका फ़ोटो चेहरा वह कंटिन्यू देखते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, और आपके माइक में किसी और का साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम इसीलिए लिए जा रहे हैं बहुत जगहों पर
कोविड पहला कारण है, दूसरा आर्थिक कारण है और तीसरा आपके स्वास्थ्य का 100% ध्यान रखा जाए। भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए, क्योंकि 18-19-5 का एपिडेमिक एक्ट अभी भी लागू है, कई राज्यों में नहीं, अधिकांश भारत में। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रावधान किया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। अगले सवाल जवाब पे चलते हैं। अगला सवाल जवाब ये आया था कि इंटरव्यू में किस किस फील्ड के या किस किस तरीके के सवाल जवाब हो सकते हैं। ये पुराना सवाल है और इस सवाल का डिटेल में जवाब मैं पूर्व के लगभग 3 वीडियोस में दे चुका हूं कि स्कूल टीचर के लिए यदि फॉर्म भरा है आपने, किस तरह के सवाल जवाब होंगे। टीचर एजुकेटर के लिए फॉर्म भरा है आपने, तो किस किस तरीके से आपको जवाब देना है और किस किस फील्ड के सवाल आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करने हैं। मैंने आपको सोशल साइंस के डिटेल में समझाया, एजुकेशन समझाया, एजुकेशन पॉलिसी समझाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझाई, प्राइवेटाइजेशन समझाया मैंने, और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड एनजीओ से संबंधित शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर किस किस तरीके से सवाल जवाब हो सकते हैं वह भी मैंने बताया। और साथ साथ कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, चाहे उस समाज को लेकर, उस समाज की भाषा को लेकर, उस समाज के कल्चर को लेकर और उस समाज के आसपास की राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर, यदि आप प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, तब आप शिक्षण किस प्रकार प्रदान करेंगे विद्यार्थियों को। ऐसी यदि परिस्थिति आती है, इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछा जाता है, तब आप क्या सवाल जवाब देंगे, इसको लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूर्व के सभी वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा और सभी को देखिए, चाहे अपना 2 घंटा लगाइए, चाहे 10 घंटा लगाइए, या दिए गए ईमेल आईडी, दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क कीजिए। जब तक आप सभी तरीके से अपने सवालों के जवाब प्राप्त नहीं कर लें, तब तक आप ना ही फॉर्म भरें। अगर फॉर्म भर चुके हैं तो एंट्रेंस की तैयारी ना करें, एंट्रेंस की तैयारी गलती से कर ली है तो इंटरव्यू की तैयारी ना करें, क्योंकि जब तक आप ही अपने सवालों से उलझे रहेंगे तो ना ही आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, ना ही इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे और ना ही आप स्क्रीनिंग के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर पाएंगे। इंटरव्यू, स्क्रीनिंग और फेस टू फेस इंटरव्यू के तीनों को डिफाइन करते हुए मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। लगभग 32 मिनट का वीडियो था और अफसोस यही होता है कि आप लोग वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं, क्योंकि यदि आपको किसी 10 मंजिल की इमारत पर पहुंचना है ना, तो आपको पहली इमारत से शुरुआत करनी होगी 10वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहला कदम रखें तीसरी मंजिल पर, दूसरा रखें 7वीं मंजिल पर और चौथा और अपना तीसरा कदम रखें 10वीं मंजिल पर। ये शॉर्टकट तो हो सकता है लेकिन कुछ समय के लिए कार्यरत हो सकता है। इसीलिए यदि कोई बात वीडियो के 10वें मिनट में कही गई है तो वह बात पूरी तरीके से सही है या गलत है, उसके लिए आपको पूर्व की 9 मिनट की भूमिका को समझना होगा। इसीलिए यदि अपनी सुविधा के अनुसार आप वीडियो को देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर को सुनते हैं, किसी भी न्यूज़ को समझते हैं, तो इसमें लॉस यूट्यूबर का नहीं है, जो वीडियो देख रहा है उसका लॉस होगा। उसको सूचनाएं अधूरी प्राप्त होंगी, उलझी हुई प्राप्त होंगी और देखने के बाद आप 10 गालियां देंगे संस्थान को और 100 गालियां देंगे वीडियो देने वाले को। मुझे भी गालियां पड़ती हैं और गालियां देने से मुझे अच्छा ही लगता है कि जो आपके पास है वह आपने मुझे दिया, जो मेरे पास था वह अब आपका हो चुका है। मेरी दी गई सूचनाओं को आगे शेयर करें या ना करें ये आपको तय करना है। तो अजीम प्रेम जी को फाउंडेशन को लेकर जो सवाल जवाब आए थे कुछ कुछ दिनों में, उसके जवाब देने के मैंने प्रयास किए। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है दोबारा से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म का ये जब आपका एंट्रेंस होगा तो याद रखिए लैपटॉप या फ़ोन से किसी से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए हर चीज़ की सूचना आपको पहले से ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आपके पास क्या है क्या नहीं है उसकी सूचना आप भी संस्थान को ईमेल के माध्यम से दें कि आपको वह आपकी सुविधा के अनुसार आपका एंट्रेंस, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग सब कुछ ले सके। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़े।
दुआ कीजिए अपनों के लिए, अपने लिए, और मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। सफलता मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।